देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी की महिला नेत्री हैं और पटना हाईकोर्ट में जानी मानी अधिवक्ता भी हैं उषा दुबे। इनसे हम बात करेंगे। चूँकि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिस तरह के नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं चौंकाने वाले नतीजे हैं। कहाँ गलती हो गई, कहाँ चूक हो गई? महिलाओं का साथ लगता है कि नहीं मिला बीजेपी को? ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का जनादेश है, उसको स्वीकार करना चाहिए। हार और जीत होते रहती है, ऐसा हम लोगों को कोई ऐसा दुख की बात भी नहीं है, बहुत खुशी की बात भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र ने जो हमें जनादेश दिया उसका हमें स्वीकार है और जीतने वाले को हम हार्दिक बधाई अपनी तरफ से देते हैं। कोई दुख की बात नहीं है। कहा जा रहा है कि बांकीपुर उपचुनाव के बीच ही विधानसभा का जब सत्र चल रहा था तो भूमिहार और ब्राह्मण को लेकर काफ़ी ही बहसाबहसी हुई थी, जिसका खामियाजा बीजेपी को इस चुनाव में भुगतना पड़ा और भूमिहार ब्राह्मण का वोट जो है वो प्रशांत किशोर की तरफ कन्वर्ट हो गया। नहीं, ये सब तो हमारा सदन है, तो सदन में कुछ टॉपिक तो चलते रहेगा। सदन के बहस से हमारे जनता के वोटर्स पर कोई असर नहीं पड़ता है। जनता मूड बदलती है, अपना हमेशा मूड बदलते रहती है। कभी परिवर्तन तो यह संसार का नियम है, तो वह परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन की कोई बात नहीं है, इसमें कोई नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे सदन में बहस हुआ तो हमारे भूमिहार और ब्राह्मण लोग हमसे पार्टी से हमारे बिछड़ गए हैं। भूमिहार ब्राह्मण बनिया हमारे कोर वोटर है और हमारे पास ही रहेंगे, हमारे भाजपा के पास ही रहेंगे। लेकिन जब अगर वैसे वोटों में भी ध्रुवीकरण देखा गया है, रेखा गुप्ता को 14,000 से ज़्यादा वोट आया है, तो क्या लगता है कि वैश्य समाज का भी वोट बीजेपी को इस बार नहीं मिला है? नहीं, अपना अपना देखिए, हर पार्टी का अपना अपना कुछ कोर वोटर होता है, तो उनके भी कोर वोटर्स होंगे ही, तो वो कोर वोटर्स उनको दिए होंगे। वह यादव हो, बनिया हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, जो भी हो, वो जो उनका जो आरजेडी का जो अपना कोर वोटर है वो देगा नहीं क्या? वोट तो देंगे ना, तो बस उतना ही उनको वोट आया है। कुछ ही क्या 14,000 कोई वोट होता है एक विधानसभा में? कहाँ लाखों की वोट आना चाहिए, तो कहाँ 55,000 से जीत होनी चाहिए, 60,000 70,000 से जीत होनी चाहिए, कहाँ 13-14,000 वोट आया है उनको? तो ये कोई वोट है? तेजस्वी यादव जी, अभी भी संभल जाइए, लोकतंत्र है ये। आप ऐसे सोए रहेंगे, विदेश दौरा करते रहेंगे तो आपकी स्थिति और दयनीय होने वाली है। यह आपका एक ट्रायल है कि आपको दिखाया गया है कि देखिए, और हमेशा विपक्ष को मजबूत रहना चाहिए। विपक्ष इतनी कमज़ोर है, विपक्ष मजबूत रहेगा तभी हमारी जनता जनार्दन जो है उनको मजबूती मिलती है, लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन आप हमेशा विदेश में रहते हैं या तो घर में सोए रहते हैं, न ज़मीन पर काम करते हैं, न कार्यकर्ताओं के बीच में काम करते हैं, न किसी मुद्दे पर काम करते हैं। आपको यह ट्रायल था कि आपके ही पार्टी के लोगों ने, आप कहाँ यहाँ पर कभी लालू जी कभी जीत दर्ज करते थे, आज आप देखिए कि आप 12,000 या 13,000 में सिमटने वाले हैं। बस समझिए कि आपका जमानत जब्त होने की स्थिति में आप बॉर्डर पर हैं। ऐसी स्थिति आप हैं कि आप ये समझिए कि जनता आपको पसंद नहीं कर रही है। अब कोई भी कार्यकर्ता भी आपको पसंद नहीं कर रहा है। अभी आने वाले समय में आप जीरो होने वाले हैं। लेकिन आपसे भी तो नाराजगी है ना, भाजपा से भी तो नाराजगी दिखी है इस बार। नहीं, नाराजगी नहीं है। प्रशांत किशोर अभी नया है चेहरा, जेन जी लोग अभी पसंद कर रहे हैं उनको, जेन जी लोग वोट दिए, हो गया। एक इसमें कुछ कोई ऐसा हम लोगों को उसे नाराजगी नहीं, कार्यों से तो नाराज लग रही है बांकीपुर की जनता। नहीं, कोई नाराज़गी नहीं है। हमारा विकास हर घर घर पहुंची हुई है। अभी ये जेनजी जो है ना, वो कुछ विकास चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, कुछ नया देखना चाहते हैं। तो उन लोगों ने निकल कर, जेनजी के जो यूथ जो हैं वो निकल कर घरों से और उनको पसंद किए, इसलिए कि कुछ परिवर्तन चाहते हैं, देखना चाहते हैं। अब हम लोग भी देखना चाहते हैं कि क्या करके दिखाते हैं प्रशांत किशोर जी, और हम लोगों की भी आगे की रहेगी, जारी रहेगा क्रम। आखिरी सवाल होगा, प्रशांत किशोर ने कहा भी था कि हम जीत जाएंगे तो 242 विधायक पर भारी पड़ेंगे। क्या लगता है कि अब क्या कुछ रणनीति होगी प्रशांत किशोर की कि 242 विधायकों पर भारी पड़ेंगे? अब ये तो हमारा सदन चालू होगा, उस समय देखा जाएगा कि वह भी उसी तरह हो जाते हैं, लालू की पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरह, महागठबंधन की तरह ही हो जाते हैं कि कुछ करते हैं, अच्छा करके दिखाते हैं। अच्छा करेंगे तो हम जनता के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, हमारे यहाँ के बिहार की जनता के लिए अच्छा रहेगा, बांकीपुर के कार्यकर्ता और जनता के लिए अच्छा रहेगा। तो यही हमारी शुभकामनाएँ हैं कि आप आगे बढ़िए, अच्छा काम करिए, यही बोल सकते हैं। और क्या बोलेंगे? बोलने के लिए तो बहुत लोग बोल देता जाते हैं, लेकिन उसको धरातल पर उतार रहे हैं नहीं उतार रहे हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। और हम लोग भी देखेंगे कि वो धरातल पर कितना उतार कर दिखा रहे हैं और कितना जनता को खुश करने में समर्थ हो रहे हैं।
धन्यवाद। नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं और हमारे साथ बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरह से जो परिणाम आया है इसको लेकर राजद का कहना है कि जो है बीजेपी की हार मायने रखती है, जीत हार किसकी हुई है ये मायने नहीं रखता है, बीजेपी की हार मायने रखता है। बोलते शर्म नहीं आता है राजद को। राजद कहाँ दूसरे स्थान पर था और वो जो है घसक कर करके जमानत जब्त हो गई, 14,000 वोट पर सिमट गई। ये केवल जो है तेजस्वी यादव की नाकामी के कारण हुआ। उसको नक्काफी जो है लोगों ने समझा कि ये नक्काफी है, ये विरोध की राजनीति, विपक्ष की राजनीति करने लायक भी नहीं है। उम्मीदवार तो उतार दिए, लेकिन अपने चले गए यूरोप घूमने के लिए और जनता ने उसको जो है सबक सिखा दिया। जनता ने कह दिया कि अब आगे आने वाले भविष्य में तेजस्वी यादव बिहार में विपक्ष की राजनीति करने के लायक भी नहीं है। ये स्थिति जो है अब कहाँ रहेंगे तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी, पहले वो अपना तय कर ले। भारतीय जनता पार्टी तो एक हार से कोई जो है हार नहीं होता है। हमारी सरकार है, 202 सीटें जीते थे, एक कम जाएगा, 201 सीटें हमारी एनडीए की रहेगी। हमारी सरकार 5 वर्षों के लिए बनी है, 5 वर्षों तक चली रहेगी। लेकिन तेजस्वी यादव कहाँ रहेंगे ये बता दें कि उनको अब बिहार की जनता ने जो है विपक्ष के लायक भी नहीं रखा। आने वाले समय में तेजस्वी की बोरिया बिस्तर समेट कर करके और गंगा में भसा देगी बिहार की जनता। धन्यवाद।